ये कि ईश्वर ने उन्हें मल्टी पर्सनैलिटी बनाया है। मल्टी पर्सनैलिटी का क्या मतलब रहा यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक से अधिक पर्सनैलिटियाँ अपने अंदर लेके चलता है। कहीं पर बहुत शांत दिखता है, मजाकिया दिखता है, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति दिखता है, तो कहीं पर बहुत ही गंभीर दिखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी को बड़ी गंभीरता से लेता है और कहीं ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मजाक करता है। तो कहने का मतलब मल्टी पर्सनैलिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दर्शकों, शुक्र नवम भाव में आपको जिंदगी में धीरे धीरे ऐसा एक्सपीरियंस दे देते हैं जिसके कारण आप आसपास के समाज या जहां पर आप पैदा हुए हैं या जिस कंट्री में आप हैं वहां से संबंधित इतनी डिटेल नॉलेज ले लेते हैं कि आप लोगों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। यानी आप जैसे जहां जिस समाज में बैठे होते हैं ना, आप वैसे वहां उस समाज में व्यवहार करते हो। इसलिए मैंने आपको बोला मल्टी पर्सनैलिटी, यानी एक से भी अधिक ज्यादा पर्सनैलिटीज आपके अंदर छिपी हुई हैं क्योंकि शुक्र है आपके नवम भाव में। अच्छा, अब आगे बात करते हैं आपकी नेचर की। शुक्र नवम भाव में है तो आपकी बेसिक नेचर क्या है? आपकी बेसिक नेचर है शांत रहना। आप जबरदस्ती की लड़ाइयां पसंद ही नहीं करते, इवन शोर शराबा भी पसंद नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं कि पार्टीज पसंद नहीं करते, पार्टीज पसंद करते हो, पर बिना बात का शोर शराबा, कोई ऐसा शोर शराबा जिससे दूसरों को तकलीफ होती हो, आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपसे भी गलती से ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो आप सबसे पहले अपने उस शोर को बंद करते हो और सामने वाले से क्षमा मांग सकते हो तो मांग लेते हो, नहीं तो दोबारा उस गलती को नहीं दोहराते। इसलिए मैंने बोला कोई ऐसा शोर, ऐसा परेशानी का विषय दूसरों के लिए आप नहीं करते जिससे कहीं ना कहीं समाज में दिक्कत हो औरों को आपके कारण। इसलिए शुक्र नवम भाव में 9th हाउस के अंदर आपको मजाकिया भी बना देते हैं। पता नहीं कहां से आइडियाज ले आते हो आप उठा के, और किसी भी बात के अंदर से कुछ ना कुछ चुटकुला, कुछ ना कुछ जोक निकाल ही लेते हो। पर यह शुरुआती जीवन में नहीं होता, यानी बचपन में नहीं होता। तो जब आप बचपन में होते हो ना, तो शुक्र नवम भाव में आपको अलग अलग जगह लेके जाता है। इसलिए कई बार जिनके शुक्र नवम में होते हैं उनके माता पिता को मैं एक परामर्श देता हूं, सलाह देता हूं कि ऐसा व्यक्ति, यानी आपका जो बच्चा है जिसके शुक्र नवम भाव में है ना, वो नई नई जगह जाना पसंद करेगा, अलग अलग लोगों के बीच बैठना पसंद करेगा, यहां वहां घूमना पसंद करेगा। आपको उस पर बस ध्यान देना है कि कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, क्योंकि शुक्र नवम भाव में खतरा बना रहता है कि कभी कभी आप लोग, यानी शुक्र नवम भाव वाले लोग, अपनी मित्रता निभाते निभाते गलत मित्र संगत में पड़ जाते हैं और फिर वो उन्हें छोड़ते भी नहीं है और कोई उनसे उन्हें छुड़वा भी नहीं सकता। तो भटक गए ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अलग अलग संगति तो मिलेगी, बस गलत संगति ना मिले। वैरायटी ऑफ लोगों से मिलने में बुराई क्या है? अलग अलग परिवारों में जाके रहने से बुराई क्या है? अलग अलग समाज में जाके समझदारी से दूसरों को समझने में बुराई क्या है? बस संगति बुरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए दर्शकों, मैं खास तौर पर जो शुक्र नवम भाव वाले व्यक्ति हैं उनके पिता से, यानी उनके फादर से एक बात और कहता हूं कि आप अपने बच्चे पर, उनके करियर पर खास ध्यान दें। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपका बच्चा, यानी कौन सा बच्चा? वो बच्चा जिसके शुक्र नवम भाव में है वो तरक्की करेगा। यानी पिता ने ध्यान दिया तो तरक्की होगी, और पिता ही आलसी निकल आए, यानी जिसके शुक्र नवम भाव में उसके फादर ही आलसी निकल आए, मैं साफ कह रहा हूं। तो ऐसे केसेस में नवम भाव के शुक्र वालों को तरक्की देर से मिलती है, अन्यथा फटाफट रास्ते क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि नवम भाव किसका है? पिता का। तो आपके पिता ही सबसे पहले आपके लिए कुछ करेंगे, और अगर वही कुछ करना नहीं चाहते हैं या नहीं करना पाते हैं या फिर उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, तो फिर दिक्कतें ज्यादा आती हैं दर्शकों आपको, जिनका शुक्र नवम भाव में है। और क्या होता है इसके अंदर पढ़ाई लिखाई से संबंधित ये बात रहती है कि आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में एजुकेशन लाइन के थ्रू आगे बढ़ते हो। शुरुआत में हो सकता है आपको पढ़ने में भी दिक्कत आए और बहुत डांट लगे पेरेंट्स से भी और टीचर से भी, क्योंकि आपके शुक्र नवम भाव में है ना, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है। लेकिन आपकी क्वालिटी है दर्शकों, क्या क्वालिटी है? अगर टीचर ने आपको पढ़ा दिया, यानी आपके गुरु ने आपको सिखा दिया, आप बड़ी जल्दी सीख जाते हो, फैंटास्टिक वे में सीख जाते हो। और धीरे धीरे क्यों होता है? क्योंकि फिर अपना दिमाग भी तो लगाते हो। तो कहने का मतलब, गुरु ने जो सिखाया वो भी यूज किया, और खुद के दिमाग से जो उसमें प्लस किया वो भी यूज किया। अब जो आपने प्लस किया वो तो किसी को नहीं आता ना, तो इसलिए आपकी काबिलियत ज्यादा हो जाती है दूसरों के मुताबिक। इसलिए हर टॉपिक में आपको नॉलेज ज्यादा होती है दूसरों के मुताबिक, चाहे आप दिखाते नहीं हो। अब आपकी पसंद और नापसंद की बात करते हैं। देखिए, आप घर के धार्मिक अनुष्ठानों से लेके, यानी पूजा पाठ से लेके खेल कूद के मैदान तक सब जगह अपनी रुचि रखते हैं। तो यानी ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज में लगे हुए हैं तभी मल्टी पर्सनैलिटी बनेंगे। तो इसलिए धर्म को भी मानते हैं, कर्म को भी मानते हैं, जाति को भी मानते हैं, खेल कूद को भी मानते हैं, पार्टीज को भी मानते हैं, और सभी जगह पर अपना पूरा योगदान रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा दर्शकों, अगर आप एक ही दिशा में रहे, कहने का मतलब एक दिशा मतलब आपको अलग अलग वैरायटियों में जाने से अगर किसी ने रोका, तो आपके लिए थोड़ी गंभीर अवस्था हो जाती है। क्या गंभीर अवस्था हो जाती है? आपकी जिंदगी में ग्रोथ रुक जाती है। आप ये समझिए कि आप एक ऐसे पंछी हो जिसको आसमान में उड़ने तो देना है, पर थोड़ा उस पर नजर रखनी है, ठीक है ना? तो इसलिए अगर आप आसमान में नहीं उड़े, तरक्की नहीं करोगे, जगह जगह नहीं जा पाए, नए नए लोगों से नहीं मिल पाए, नई नई चीजें नहीं देख पाए, नए नए तौर तरीके नहीं सीख पाए, तो भी दिक्कत है। तो इसलिए आप एक ऐसे प्लांट हैं जिसको बढ़ना है, बहुत बढ़ना है, ग्रो करोगे। पर ये आपके माता पिता के ऊपर है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ किस तरह का व्यवहार रखते हैं। आपके गुरुओं के ऊपर है, आपके टीचर्स के ऊपर है कि वो आपको समझ पाते हैं या नहीं। और अगर आपके भाग्य में ऐसे माता पिता या गुरु नहीं मिले, तरक्की तो हो जाएगी पर थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि फिर अनुभव सिर्फ आप होगा। और जिनके शुक्र नवम भाव में अगर भाग्य के अनुसार उनके माता पिता या गुरु भी ऐसे मिल जाएं, तो तरक्की थोड़ी जल्दी मिल जाती है उन लोगों को। अब बात करते हैं आपके करियर के चुनाव की। मैं स्पष्ट तौर पर ये नहीं बता रहा कि आप कौन सा करियर करें, पर मैं ये बता रहा हूं कि शुक्र नवम भाव में है ना, तो एक चॉइस तो जरूर है कि आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, यानी उच्च शिक्षा कर सकते हैं। थोड़ा सा उच्च शिक्षा में एक दो बार अटक जाए तो बुरा मत मानिएगा, आप उसमें अच्छा ही करोगे दर्शकों, नेगेटिव मत लीजिएगा, ठीक है? तो उच्च शिक्षा आप कर सकते हैं, हायर एजुकेशन। साथ में अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्रिएटिव चीज पसंद है ना, तो मैं जरूर आपको सलाह दूंगा, परामर्श दूंगा कि आप अपनी उस क्रिएटिविटी को ही अपना प्रोफेशन बनाएं। यानी शुक्र नवम भाव में ये प्रोफेशन आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा। अगर आप अलग अलग जगहों पर
संगठनों से जुड़ते हैं, धार्मिक संस्थानों से जुड़ते हैं, यानी किसी तरह की सोसाइटीज जनरेट करते हैं, धार्मिक संस्थान में आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे एस्कॉन सोसाइटी है, ठीक है ना, तो कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी, इस्कॉन जिनके बड़े बड़े मंदिर भी हैं, तो ऐसी सोसाइटी से भी अगर आप जुड़ते हैं या उनमें आगे बढ़ते हैं तो आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं दर्शकों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्कॉन से जुड़ें, पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आपको इस तरह से अपनी जिंदगी में अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और आपके करियर में भी बहुत बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप अलग अलग जगहों पर सोसाइटी से जुड़ते हैं और अपने शौक को ही, यानी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको ही प्रोफेशन बना लेते हैं। अगर आप लोग स्पोर्ट्स की लाइन में जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको स्पोर्ट्स की लाइन ऐसी होनी चाहिए जिसमें शरीर के साथ दिमाग भी इस्तेमाल हो। सिर्फ शरीर के जोश से काम नहीं बनेगा, आपका दिमाग चाहिए और वो भी जरूरत से ज्यादा, क्योंकि ईश्वर ने आपको दिया है। तो इसलिए दिमाग के साथ अगर आप अपना शरीर लगाएंगे ना तो तरक्की होगी, क्योंकि शुक्र यहां पर दिमाग का कारक होता है कि आपको हायर लेवल पर सोचने की क्षमता देता है। शुरू में बचपन में ग्रेस्पिंग पावर लोग नहीं देखते आपकी, पर धीरे धीरे समझ में आता है कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज्यादा है। जो एक बार देख लिया ना उसे भूलते नहीं हो, और इसलिए झूठ बोलना भी नहीं आता। दुनिया सिखा देगी आपको झूठ बोलना, कि किस तरह से बोलना है, कितना बोलना है, सच बोलना है, मिक्स करके बोलना है, सब सीख जाओगे, पर बेसिक नेचर यह है कि झूठ बोलना नहीं आता दर्शकों आपको। अब बात करते हैं जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि तेरे जैसा यार कहां या फिर ऐसा मित्र मिलेगा कहां। उसका कारण है दर्शकों, जिनके शुक्र नवम भाव में होते हैं वो अगर किसी से प्यार में आ जाएं। अब प्यार में आने का मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की से प्यार में आया, लड़की लड़के से, नहीं 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 नहीं, कोई किसी से भी अगर प्यार कर रहा है, आप किसी से भी अपना सेक्रीफाइस करने को कुछ भी तैयार हो जाते हो, इतना लुटने को तैयार हो जाते हो और सामने वाला लूट भी लेता है। तो इसीलिए शुक्र नवम भाव में खास ध्यान रखिएगा दर्शकों। आप लाड़ प्यार में आके, अपनी मित्रता में आके आपके जैसा यार मिलेगा तो नहीं सामने वाले को, बस सामने वाला आपका फायदा ना उठाइए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ये फैक्ट है कि आप यारी दोस्ती अच्छी निभाते हो, इसलिए मित्र मंडली में किसी को धोखा ही नहीं देते। धोखा जैसा शब्द आपके लिए तो नहीं बना दर्शकों, तो इसलिए बोल रहा हूं आपके जैसा यार मिलेगा नहीं। अब बात करते हैं कि चरित्रहीन वाली क्या बात आ रही है। क्या सही में शुक्र नवम भाव वाले चरित्रहीन होते हैं? नहीं। पर नहीं का मतलब क्या रहा ये समझना बहुत जरूरी है। वो ये है दर्शकों, पहली बात मैं उनकी बात करता हूं जो पुरुष यानी मेल हैं जिनके शुक्र नवम भाव में हैं। वो एक बात खास ध्यान रखें कि आपको स्त्री पक्ष से ही लाभ होगा। आपके आसपास फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा रहेंगी। अगर आप कोई काम धंधा भी ऐसा कर रहे हैं ना, चाहे जॉब भी कर रहे हैं, तो भी आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको फीमेल ही सपोर्ट करेंगी। आपकी बॉस अगर फीमेल है तो बन गया काम, मजा आ गया। अब आप कहोगे इसमें कोई अलग तरीका, कोई एंगल मत ढूंढिए, ये कुदरती है आपके साथ कि आपके आसपास स्त्रियों का संग बना रहेगा, वो आपका फेवर करेंगी, आप उनके थ्रू अर्निंग भी करोगे और आप उनके थ्रू गुडविल भी कमाओगे। अब यहीं पर एक पॉइंट आता है, अगर किसी तरह से कोई गलत स्त्री आपके कांटेक्ट में आ गई, अब आप कहोगे गलत स्त्री क्या होती है, आप स्त्री को गलत कैसे कह सकते हो? मेरा मतलब यह है जो आपका फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि स्त्री पुरुष कोई भी ऐसा हो सकता है दर्शकों, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो अगर कोई स्त्री ऐसे पुरुष जिसके शुक्र नवम भाव में है उसके आसपास आती हैं और उसका फायदा उठाना चाहती हैं, वो जरूर आपका फायदा उठा लेंगी और फिर आप पर चरित्रहीनता का दाग, यानी लोगों के बीच में बोलना, या आप उसके प्रति इतने दीवाने हो जाएंगे जिसके कारण शुक्र नवम भाव में आपके कैरेक्टर पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो इसलिए आपको एडवांस में चेता रहा हूं, जो भोग चुके हैं उन्हें पता है कि शुक्र नवम भाव में एक बार फंसा चुका है ऐसे, उसके बाद वो अलर्ट रहते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं भोगा जरा अलर्ट रहिएगा। अगर किसी के प्रति आप ऐसे हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे स्त्री पक्ष के लिए भी है, यानी जिन लड़कियों के, जिन स्त्रीलिंग के यानी जिन महिलाओं के नवम भाव में शुक्र है उनको भी स्त्री पक्ष से ही फायदा होगा। ये नहीं कि उनको पुल्लिंग से फायदा होने वाला है, पुरुष पक्ष से, उन्हें भी स्त्री पक्ष से फायदा होगा। पर आपकी सहेली कहीं आपको धोखा ना दे जाए, आपकी सहेली आपका कोई राज किसी को बताकर आपके चरित्र पर क्वेश्चन मार्क ना क्रिएट कर दें। इसलिए साफ बता रहा हूं, थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके जैसा यार तो नहीं है, पर क्या सामने वाला वो याराना निभाने को तैयार है, या फिर बस अपना काम बनता और बाकी आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसीलिए आप चरित्रहीन नहीं है, पहले तो ये बात क्लियर है, पर आप पर बगैर बात के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए दर्शकों, अगर आपके शुक्र नवम भाव में है तो जरा संभल के रहिए, इतना डिवोटेड मत होइए, इतने पागल मत होइए किसी के प्रति कि वो आपको धोखा दे दे। कभी कभी तो मैंने दर्शकों ये भी देखा है कि अपने कजन ब्रदर सिस्टर भी आपको धोखा दे देते हैं। अब आपके साथ हुआ है तो आप जानते होंगे, जिनके साथ नहीं हुआ ठीक है, पर अगर आपके साथ हुआ है ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सही में आपके कजन ब्रदर सिस्टर्स ने आपका फायदा उठाया, अगर आपके शुक्र नवम भाव में है और किसी भी एज में, ठीक है ना। चलिए और बातें करते हैं इसके बारे में। अब हम ये बात करेंगे मैरिड लाइफ, मैरिज। जिनके शुक्र नवम भाव में होते हैं ना, वो धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों को तो पसंद करते हैं, लेकिन जब विवाह की बात आती है, मैरिज की बात आती है, जीवन साथी चुनने की बात आती है, तो वो बेकार के सवाल जवाब नहीं करते। बेकार के सवाल जवाब मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा अपना मानना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्हें सवाल जवाब बेकार ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैर परंपरागत विवाह कर सकते हैं। गैर परंपरागत मतलब देखिए दर्शकों, उसके लिए ये समझना जरूरी है कि आप कौन सी परंपरा में हैं। आप भारत में हैं, भारत के अलावा किसी और देश में हैं, तो आप जिस भी परंपरा में है ना, उसके विपरीत जाकर शुक्र नवम भाव में विवाह कर। हाय, अभी मैं तो एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, जो मैं भारतीय परंपराओं के अनुसार कह रहा हूं, कि जैसे मान लीजिए उम्र के अंदर बहुत ज्यादा गैप, लड़का लड़की दोनों में, जिसके शुक्र नवम भाव में है वो अपने से बहुत बड़ा उम्र या बहुत कम उम्र का जीवन साथी से विवाह कर ले, यानी जीवन साथी बना ले, तो परंपराओं को तोड़ता हुआ ना। तो इसलिए ऐसा कुछ भी हो सकता है जो समाज के लोगों को तो समझना है, पर आपने तो परवाह करनी नहीं है, क्योंकि जब आपका दिल किसी का आ गया तो आ गया। आप गलत भी नहीं है, बस इतना कहूंगा थोड़ा जांच परख लीजिएगा। वैसे जीवन साथी तो खैर आपको धोखा नहीं देंगे, पर फिर भी पहले वो मित्र रहे हैं तो देख लीजिएगा, जांच परख लीजिएगा, बुराई क्या है इसमें दर्शकों। अच्छा, अब एक अंतिम पर बड़े कमाल की बात बताता हूं दर्शकों, वो ये है कि शुक्र आपके नवम भाव में आपको स्वार्थी भी बना देते हैं। इतने भी सीधे नहीं हो आप कि कोई आपका पागल बना दे, पर हाँ इमोशंस में पागल तो हो जाते हो, पर अदरवाइज थोड़े सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, बातों को कैसे मनवाना है, कहां पर थोड़ी सी बात कैसे करनी है, धीरे धीरे जिंदगी आपको सिखा देगी। पर उसमें भी एक कमाल की बात है, आप अपना स्वार्थ बनाते बनाते भी किसी का भला कर दोगे, यानी स्वार्थी हो पर ऐसा नहीं हो जो अनर्थ कर दो। तो कहने का मतलब ये रहा, जो स्वार्थ जहां पर कर रहे हो ना, सेल्फिशनेस दिखा रहे हो ना, अपने आप को बेकार की बातों में मत लगाया करो कि मैं अच्छा कर रहा हूं या कर रही हूं, या बुरा कर रहा हूं या बुरी कर रही हूं। ऐसा नहीं है दर्शकों, आप अपने स्वार्थ में भी सामने वाले का लाभ लेते हो, इसलिए अपना भी फायदा और दूसरे का भी फायदा दोनों करने की कोशिश करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। साथ ही दर्शकों, जिनके शुक्र नवम भाव में उनके माता पिताओं के लिए मैं एक बार फिर से बात कह रहा हूं, कृपया अपने संतान पर ध्यान दीजिए। आपके संतान में बहुत काबिलियत